दुश्मनी निकाला जा सकता है। उसका चुनाव आयोग ने डॉक्टर टीना करमवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना, ये जो रुझान है, आपको लगता है कि अभी शाम तक टैली चेंज होगी और अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है उसको लेकर आप क्या उम्मीद कर रही हैं, और पहले से ही क्या ऐसा एक्सपेक्टेड था आप लोगों के लिए? हालांकि 295 आप लोग बता रहे थे, 295 पर तो एनडीए नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता का, पूरे हिंदुस्तान की आवाम का धन्यवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ आ रही है? जी बोलिए। जी जी, जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने और तमाम वो सब कार्यकर्ता जो मिलजुल कर, और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल मिलजुल कर जो ये चुनाव लड़ा, और ये हम कहते हैं कि चुनाव इंडिया गठबंधन ने नहीं, जनता ने मिलकर लड़ा है। और ये जनता ने जिस तरीके से अहंकारी सत्ता को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया था, आप देखेंगे लगातार, ये तो अब आप 370 पर आ गया, पहले कह रहे थे 400 पार जाने वाले हैं, और यही वो एग्जिट पोल है, और लगातार 400 पार दिखा रहे थे। आज सबसे पहले तो जब हम सत्ता में आएंगे तो ये भी धांधली चेक की जाएगी कि किस तरीके से ये एग्जिट पोल किस तरीके से दिखाए जा रहे थे। देखिए, ये साइकोलॉजिकल दबाव कहते हैं हम इसे, ये बनाया गया जनता के ऊपर। लेकिन ये चुनाव जो है मैं पर नहीं लड़ा गया, ये चुनाव न्याय पर लड़ा गया। मंगलसूत्र पर नहीं लड़ा गया, मटन पर नहीं, मछली पर नहीं, और मुजरा पर भी नहीं लड़ा गया। ये चुनाव न्याय पर लड़ा गया। हमारे तो मैनिफेस्टो का नाम ही न्याय पत्र था। और जिस तरीके से जनता के बीच जो महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी, और मैं कहना चाहती हूँ इस संविधान को बदलने के लिए जनता समझ गई थी कि अरे सत्ता में आए और 400 पार अगर पहुंच गए तो ये संविधान बदल देंगे। तो हम तो जनता के पूरी तरीके से आभारी हैं कि उन्होंने इनको सत्ता में नहीं बैठाया। और मैं आज स्मृति ईरानी जी को याद दिलाना चाहती हूँ, कह रही थी कि आसमान में एक तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। आज वो आसमान में सुराग जो है वो उनके खिलाफ हो गया है, क्योंकि देखिए, ना तो वो 13 रुपए की शक्कर दे पाई और ना ही वो वादे पूरे कर पाई। सिर्फ सत्ता की मलाई चाटी इन्होंने 10 साल बैठकर, और क्या काम किया? लेकिन बिहार में पप्पू यादव के साथ जो आपके साथ है, वहाँ पूर्णिया में न्याय क्या हो गया? वहाँ पे न्याय फेल हो गया आपका, कर चढ़ा दिया इस देश के ऊपर। और मैं आपको याद दिलाऊं, यहीं पर एआईसीसी के अंदर मुख्यालय में आज ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वो इसलिए बज रहे हैं क्योंकि जनता ने इस जो ये सबसे ज्यादा अहंकारी, तानाशाही और एक ऐसी सरकार जो लोकतंत्र का लगातार गला घोटती आई, उसका दमन, लोकतंत्र का दमन करने की कोशिश की। हमें आज भी याद है, हम भूले कुछ भी नहीं है कि जब राहुल गांधी जी संसद में बोलते थे तो माइक बंद कर दिए जाते थे। 146 सांसद आज भी हमें याद है। मैं एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है मैडम, एक छोटा सा सवाल है। पूरे देश में हम न्याय करने निकले थे, पूरे देश में हम लोग न्याय कर, एक बार फ्रीडम इंडेक्स में मीडिया 159 रैंकिंग पे कैसे पहुंच गया? डॉक्टर टीना शर्मा जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। लगातार टीना जी, मैं ये कर रहा, पूरे देश में हम न्याय यात्रा करने, पूरे देश में न्याय दिलाने पे थे क्या? लेकिन हमने अपने पार्टी में ही तो न्याय नहीं दिया क्या? हमने पूर्णिया में अपने पप्पू यादव को अपने पार्टी में मिलाकर और फिर उनको अपने पार्टी में शामिल करके उनकी पार्टी को विलय करने के बाद उनको हम न्याय नहीं दिला पाए, और उनके साथ हम मछली खा रहे हैं, मटन खाना बना रहे हैं। तो क्या इतनी जिस तरह से दोस्ती दिखाई जा रही है, वो दोस्ती वहां काम नहीं आई बिहार में? क्या हिना शराब के साथ जो अन्याय हुआ, और भी बहुत सारे देश में कितनों का टिकट आपने गलत तरीके से दिया, कहीं ना कहीं वहां न्याय क्यों नहीं हुआ? और लगातार भी, हाँ, न्याय की ये लोग बोलिए नहीं तो अच्छा है, क्योंकि न्याय की बात इस 10 साल में सिर्फ अन्याय भाजपा के शासन में हुआ है। 10 साल देश की जनता, 140 करोड़ की जनता ने सिर्फ अन्याय झेला है। और अगर आप हमसे सवाल कर रहे हैं, अरे आप तो मोदी जी से पूछिए एआईडीएमके क्यों छोड़ के चला गया था? कितनी ऐसी पार्टियां हैं जो आप एलिगेशन मत लगाओ ना, हमने जो सवाल आपसे पूछा है पप्पू यादव पे, आप एलिगेशन लगा के अपनी जवाब को छिपाना क्यों चाहती है? आप मुद्दा मत बदलिए डॉक्टर टीना जी, आप अपनी आवाज को दबाइए। मेरा सवाल ना जवाब ना देखिए, सवाल पे सवाल, ये कैसा जवाब है? सवाल पे सवाल कैसा जवाब? हम लोगों ने तो प्रेस, राहुल जी ने तो 50 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्यों नहीं? आप क्वेश्चन सुनने नहीं है या सुनना नहीं चाहती है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप क्वेश्चन सुनने ही नहीं चाहती है। किसी भी चुनावी रैली में जाते थे मोदी जी तो सिर्फ विपक्ष को गरियाते थे।
आप अब तो बताइए जवाब दे कि दीजिए कब चुनाव हमारी। में उन्होंने वादे किए कि हाँ हम रोजगार देंगे। उन्होंने लगता है वादा टेप तो रिकॉर्डर किया था, फंस गया है, वादा टेप किया था रिकॉर्डर 2 फंस करोड़ गया नौकरी है। देने का, कब दे दी जो वादा? जो कब को जो किया आपने पूरा? रट्टा मार कोई के आप वादा आए नहीं थे, पूरा किया। जो आपको और राहुल अच्छा, गांधी ने अब जो लिख आपको के टेप दिया है वही रिकॉर्डर लग रहा है, बोल अब रही है आपको आप। टेप रिकॉर्डर लग रहा है। तेरी प्रॉम्प्टर से तो नहीं पढ़ रही आप। राहुल गांधी तो देश में मोहब्बत की दुकान खोल अरे रहे हैं, मैं सवाल मोहब्बत की पूछा है, दुकान खुल रही मैं है। पूछ रहा हूं, आपको आप आवाज जवाब नहीं आ दे रही रहे हो होगी इमली। ढोल नगाड़ों की। अरे नफरत खत्म, रट्टा मार के आई नफरत है, खत्म रट्टा हो मार गई के आई होने है। जा रही है अब इस देश से। लगता जो है वो 10 सालों में नफरत इस भाजपा ने स्टार्ट की, प्रारंभ की 2014 से लेकर 2024 तक अन्याय की बात आप कर रहे हैं, ट्रिपल सेंचुरी के करीब तो वो नजर आ रहे हैं, सरकार तो बना रहे हैं। डॉक्टर टीना, सरकार तो एनडीए की बन रही है। अरे अभी तो रुक जाइए, अभी कैसे सरकार बनने जा रही है? सरकार इंडिया अलायंस की बनने जा रही है। अच्छा। और अभी तो इंतजार करिए। और जिस तरीके से जो अहंकार, क्योंकि देखिए जनता है, जनता जनार्दन होती है, अहंकारी को तो भगवान भी नहीं, ये तो अपने आप को भगवान साबित कर रहे थे। हम तो भगवान विष्णु के अवतार, न जाने क्या क्या। इंसान को इंसान ही रहना चाहिए, भगवान नहीं बनना चाहिए। ये देखिए बड़ी हलचल इस वक्त सामने आ रही है। ये चीजें जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक पारा बढ़ाएंगी। क्या है वो बताइए। शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू से संपर्क किया है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। शरद पवार ने नीतीश कुमार से भी बात की है, यानी बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और जोड़ तोड़ की जो बात सामने आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं यहाँ कोशिशें तेज हो गई हैं। शरद पवार ने नीतीश कुमार से भी बात की है, चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत की है और संपर्क में और भी कई नेता हो सकते हैं। और अमेठी से इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेठी को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट आ गया है। किशोरी भैया, मुझे कभी कोई शक नहीं था, कोई डाउट नहीं था, मुझे शुरू से पूरा यकीन था कि आप ही जीतेंगे। अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। तो प्रियंका ने इस जीत को लेकर ये कह दिया है कि किशोरी भाई ने कमाल कर दिया है और पहले से यकीन था कि वो जीतेंगे। और शुरुआत से ही प्रियंका उनके लिए मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही थी। सबसे पहले अमेठी में उनके लिए ही प्रचार उन्होंने किया था और ये कहा था कि अब किशोरी भैया जो कि लगातार हमारे लिए प्रचार करते रहे, हमारे लिए उन्होंने इलेक्शन संभालते रहे हैं, अब उनको हम मौका दे रहे हैं और उनके लिए हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो प्रियंका बधाई उनको दे रही हैं और अमेठी की जनता को भी बधाई दे रही हैं। अमेठी अपने आप में एक बड़ा कह सकते हैं कि फैक्टर कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ से उखाड़ फेंकने की जो बात स्मृति ईरानी कर रही थी उसमें कांग्रेस को एक बड़ी सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है। आलोक जी, प्रियंका गांधी का ये कहना कि अमेठी की जनता ने भरोसा जताया, पहले से ही डाउट नहीं था और इतना गुस्सा था नहीं अमेठी में। और यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करूं, कोई बड़ी बात नहीं, अब तो खुले में कहा ही जा रहा है, जब इसका पीछे एनालिसिस हो रहा है अब कहा जा रहा है खुले में योगी फैक्टर। बिल्कुल, मैं तो आपको कह रहा था कि पहले भी स्मृति के लिए जो उनकी खुद की परेशानियाँ दिखने लगी थी और ये आया, लेकिन ये सही है कि पूरी किशोरीलाल शर्मा को जिन्होंने उम्मीदवार बनाया और जो काम पिछला जो रहा होगा, जो भी प्रियंका गांधी करती रही है 99 से, उसका भी उनको लाभ मिला। मुझे लगता है कि ये बात माना जाना चाहिए। और लेकिन अभी भी मैं कहूँगा सचिन जी कि जिसका जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको बुलाया जाता है सरकार बनाने के लिए। चाहे शरद पवार बात करें, चाहे नायडू बात करें, बात सब करते रहेंगे और इसलिए गठबंधन की राजनीति के रास्ते खुल रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये माना जाना चाहिए कि उसमें, लेकिन किसको राष्ट्रपति बुलाएंगी? जिसका जो कानून में, संविधान में है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाता है। उसके साथ कितने लोग जाएंगे? यदि राहुल गांधी दावा करेंगे, जैसा पहले सोनिया गांधी ने भी दावा किया था 272 का, वो जब नहीं हो पाया था, इसलिए कांग्रेस निश्चित रूप से दावा भी करेगी और बीजेपी भी दावा कर सकती है, यदि करना चाहिए, ना कहेगी नहीं। लेकिन अब भी वही नैरेटिव था, अब भी वो नैरेटिव था। नहीं, अभी अब इसको तो मैं ये कह रहा हूँ कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से स्वीकार करना चाहिए था कांग्रेस जिस तरीके से कर रही है। मतलब संजय सिंह की आप देखिए एक तरीके से एरोगेंसी थी। जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं कि जो स्विंग सीट्स हैं अगर उसमें भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर वही वाली बात थी। वो तो उस तरीके से कह रहे थे दबाव है, अराजकता हो जाएगी, तमाम चीज़ें। एक सेकंड, मैं आलोक जी से पूछ रहा हूँ, वापस आप बीच में आइए। हाँ देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अभी तक जो रिपोर्ट्स है कि 6 सीटों पर तो बीजेपी यदि है और जेपी अग्रवाल जीत रहे हैं, सातों की मतलब उस हिसाब से यदि देखें। हाँ। तो अब संजय सिंह, लेकिन अब आम आदमी पार्टी, उनका नेता जेल में है तो वो तो रोज दावा करेंगे।
मैं तो मान ही रहा हूँ भाई, देखिए वन मैन पार्टी थी सुब्रमण्यम स्वामी की, हाँ दावा तो वो भी प्रधानमंत्री पद का करते थे। इसलिए मैं हमेशा ऐसे उदाहरण देता हूँ कि भाई उसमें कोई दावा कोई भी कर सकता है। एक घुड़सवार आता था, वो कहता था कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, फॉर्म भरते थे, हर बार जुलूस लेकर आते थे। तो इसलिए कोई भी बन सकता है, डेमोक्रेसी का यही एक मजा है। लेकिन संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत पहली जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको बुलाया जाएगा। इसलिए शाम तक या कल तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। बोलिए मैं राहुल। एक चीज़ कह रहा हूँ कि देखिए, अभी जो टीम इंडिया की पूरी तैयारी 1 जून को जो पूरी बैठक हुई थी, उसमें टीम इंडिया ने यही निर्णय लिया था कि जब तक वीवीपैट के पर्चों तक का मिलान न हो जाए, यानी कि जो सबसे आखिरी स्टेज है, उस स्टेज तक वो हार नहीं मानेगी। क्योंकि जहां कठोरता के साथ, बिल्कुल कम गैपिंग के साथ लड़ाई चल रही है, और उन्होंने लगातार अपने पोलिंग एजेंट को यह सुझाव दिया कि आप मैदान में डटे रहें, आप बहुत पीछे होने के बावजूद भी हार मानने की जरूरत नहीं है। तो वो उसी रणनीति पे चल रहा है। और दूसरा चीज की ये बात तो सही है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, राष्ट्रपति महोदय उनको बुलाएंगी, शर्मा जी, लेकिन अब यहाँ से गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई। हम लोगों को याद है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बुलाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी, और 13 दिन रहने के बाद उन्हें फिर वापस भी हटना पड़ा था। तो जो राजनीतिक समीकरण है, वो समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उचित नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात, इस बात में तो कोई दो राय नहीं। हाँ शर्मा सचिन जी, जिस तरह से चंडीगढ़ का खेल हुआ था और उस हिसाब से देश में जब लो मार्जिन का जहां पे निर्णय होता है, जहां 500-100 वोट होता है, जहां पे 5000 या 1000 वोटों से हार जीत का अंतर होता है, हमेशा देखा गया है कहीं ना कहीं वहां पे सत्ता जो पक्ष है वो अपने पावर का मिसयूज किया गया है। हालांकि इसके सबूत फाइनली जब तक केस लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तब तक हमारे यहाँ जो कानूनी व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं 5 साल पार कर जाता है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत दिया है। नहीं, कुछ राहत दिया है। उन्होंने दिया है कि जो नंबर 2 वाले कैंडिडेट हैं वो फिर वीवीपैट के पर्चियों वो देखिए, वो तो कहते हैं ना कि जिस तरह से वहां पे दिल्ली के एक एडवोकेट साहब है, जिस तरह से वो इस लड़ाई को लड़े, और वहां पे कोर्ट ने थोड़ी सी राहत दी कि सेकंड जो नंबर पे जो होंगे उनके वो वहां पे चैलेंज कर सकते हैं। बट इसमें भी इतना देरी लगती है कि कहीं ना कहीं तब तक खेल हो जाता है। वीवीपैट के पर्चियों को चुनाव आयोग को सुरक्षित रखना है उस आदेश के अनुसार। तो ये चीजें बहुत तेजी से हो जानी है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उस संदर्भ और में। इसमें डीएम जो होता है, डीएम का जो रोल होता है वो काफी अहम हो जाता है कि डीएम यदि किसी को उन्होंने दे दिया कि सिंबल दे दिया कि आप जीत गए, तो वहां पे फिर देखिए एक आम एमपी के लिए लड़ना, देखिए पार्टी मजबूत होती है तब तो लड़ाई पॉसिबल है, लेकिन यदि पार्टी कमजोर है तो वहां पे का सत्ता पक्ष यदि ज्यादा बाहुबली है तो फिर वो जैसा चाहती है वैसा होती है। यहाँ पे तो आप तो बात मत कीजिए ना, कम से कम बिहार में ऐसा हुआ है, बिहार में आरजेडी के साथ ऐसा हुआ है। 232 पे इंडिया, और फिर वही बात शुरू कर देते हैं आप। कम से कम अब तो मत लेकर के आइए डीएम। ठीक है, यहाँ पर 99-232 वीवीपैट की बात जो है राहुल वो ठीक कह रहे हैं, लास्ट बार जो है वक्त तक जो है, तभी बिल्कुल वो तो विपक्ष जाता ही है। और तभी राहुल हम लोगों के पास अगर ये आंकड़े हों हाँ। कि कितने सीटों पे जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग, जो इंडिया और जो एनडीए अलायंस है दोनों के बीच में नजदीकी मुकाबले वाले कितने जगह बचे हुए हैं, जो कितने राउंड की स्थितियां, तो उससे हम लोगों को और स्पष्ट होगा कि ये आंकड़े कहां तक जा सकते हैं। लेकिन ये चुनाव एक तरह से अभूतपूर्व स्थिति है, और एक तरह से मोदी जी के प्रति जो नाराजगी की स्थिति थी देश भर में, वो नाराजगी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सामने में इन आंकड़ों में नजर आ रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो कहां 370 का नारा दे रहे थे और 240 पे अटके हुए हैं। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े सबक की स्थिति है कि आपको जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जन भावनाओं के सम्मान में 294 300 के बहुमत के साथ मोदी जी को सरकार नहीं बनानी चाहिए। नहीं, वो तो अभी देखिए ना। अब एक चीज बता दीजिए आलोक सर, जन भावनाओं के सम्मान में 294 300 के साथ मोदी जी को सरकार नहीं बनानी चाहिए। जन भावनाओं का सम्मान करना। एक लाइन खाली मैं कह रहा हूँ, चंद्रबाबू ने एक भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा सा मुद्दा उठाया। कौन सा मुद्दा उठाया? मुस्लिम आरक्षण का मामला। जबकि मुस्लिम आरक्षण के मामले पर once again blessed me. I am really thankful to them. I express my thanks to them and also express my gratitude to them. In last 4 elections they have supported, and in the 5th election also I have been blessed continuously, and also our entire party cadre, our leader, all of them, they have worked tirelessly, and under the people have also endorsed the leadership of Prime Minister Shri Modi. And as far as your next question is concerned,
BJP as a whole, we are expecting more, but number of seats have come down. But NDA, we have got clear majority, and according to difficulty in forming the वापस आते हैं और आलोक सर उसी पर आपका कमेंट कि 300 के करीब एनडीए, लेकिन जन भावनाओं का सम्मान सरकार नहीं बननी चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना, ये नैतिकता के आधार पर, और बेसिकली हम क्यों डिफेंड करें, मुझे सचिन जी हमारे ऊपर अपना कहना चाहिए। बिकॉज दे प्लेड वेल, सेकंड आए, उनको सरकार बना दे। इसका जवाब बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए सचिन जी, और बीजेपी वाले क्यों नहीं अपने चैनल पे आए, ये भी अपने कोऑर्डिनेशन से कहेंगे कि कोई बीजेपी वाले से कहे कि वो इसके जवाब दे। कुछ देर के लिए अवधेश जी आए थे। ना, मेरा ख्याल है कि होना ही क्या चाहिए कि अपन 4 लोग बैठ करके खाली गाली देते रहेंगे, उनका पक्ष भी तो सुने कि बीजेपी क्या कहना चाहती है। हार रहे हैं तो हार को उन्हें स्वीकार करना चाहिए, या अपने कोऑर्डिनेशन में खाली कांग्रेस वालों को या आम आदमी पार्टी को ही बुलाना है तो वो कर सकते हैं, कि ऐसा तो कोई दबाव है नहीं हम लोगों पर, कांग्रेस या उनका। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब बीजेपी वालों को सामने आना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी पार्टी, जैसे प्रहलाद जोशी अभी थोड़ा सा दिखाई दिए एक झलक, या अनुराग ठाकुर आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, और कुछ जैसा अभी कहा गया कि बिल्कुल अंतिम क्षणों तक दोनों पार्टियां कोशिश करेंगी कि आप हमारा गिनिए, जिसका 2000 से अंतर है। बिल्कुल राहुल जी अभी जो बता रहे थे, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि उसमें दावा कर सकते हैं, दोनों पार्टियों को करेंगे। और अभी उसके बाद मुझे तो इस बात की चिंता है कि संसद चलेगी कैसे। दोनों ही यदि बराबर के लगभग रहे, चाहे कांग्रेस भी बना ले, उस गठबंधन की सरकार कैसे चल पाएगी जब बीजेपी भी 200-300 हो और उसके पास भी 250 हैं या 300 है। रोज मैंने जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था, हर तीसरे दिन एक प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसी स्थिति भी बनने वाली आएगी जैसे कुछ देशों में होता है ना, जहाँ पर कहना। तो मुझे लगता है कि अभी देखना चाहिए कि कौन बने और देश के हित में कौन सोचता है। मैं तो मानता हूँ कि नैतिक रूप से इसको जिम्मेदार माने, उसको इस्तीफा देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये अपनी ये एक बहुत बड़ी बात कही है सर आपने, बिल्कुल नैतिक रूप से इस जिम्मेदारी लेते हुए लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, और इस समय वो इस्तीफा जो है अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? मैं कह रहा हूं 241 मिले उनकी देना पार्टी। चाहिए इस्तीफा। और चूंकि नहीं, देखिए, आप अगर 400 पार का दावा कर रहे हैं, आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर दे रहे हैं, अपने मतदाताओं को ही हतोत्साहित कर दे रहे हैं। लोएस्ट टोटल कि पे वो खड़ी बूथ तक नहीं लोएस्ट जा रहे टोटल हैं। पे खड़ी पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जो एनडीए गठबंधन जो है जीत करके आया। लोएस्ट टोटल पे खड़ी पार्टी। देखिए सर, लोएस्ट, सोच करके देखिए, तो सोच के भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष तक सत्ता में रही, और उसके बाद भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके चुनाव के मैदान में नहीं गई। सर सोच के तो पिछले 20 साल से वो क्या कहते हैं, 14 साल से तो राहुल गांधी कह ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री वही बनेंगे। सचिन जी, बॉक्स ऑफिस पे तो फ्लॉप रहा है ना, पिक्चर तो अब फ्लॉप आप रहा है, दोनों एक टिकट तरफ तो से खाली बमबार्डिंग रहा। कर देंगे, वो ठीक है। देखिए, जो आपके यहाँ डिस्प्ले हो रहा है उसमें एनडीए को मिल रहा है 232 और बीजेपी अलोन को मिल रहा है 241। तो एनडीए तो अलायंस ही उनसे कम है अभी तो। नहीं, वो तो आपका है, अलायंस वो उनसे तो वो सिंगल लार्जेस्ट हम लोग देख ही रहे हैं। नहीं, आप अलायंस में 232 पे बात हैं, ये हो वो रही है कि सिंगल लार्जेस्ट में 241 है। तो आप मॉरल ग्राउंड आप कहाँ ला रहे पिछले हैं? लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पे खड़े थे, मॉरल आप ग्राउंड अभी की कहाँ बात है। पहुंच गए? उस कितनी मामले पे बात हो रही है ना भाई। बीजेपी में और लोग नहीं है, उन्हें मौके मिलने चाहिए उन्हें। अगर मैंने मैं ये नहीं कह रहा वो इंटरनल मामला है उनका। राहुल, आलोक जी यही कह रहे हैं ना कि अभी कोई बीजेपी माइंडसेट है नहीं।